हेलो फ्रेंड्स, तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, जिसमें हम पढ़ेंगे आज सीमावर्ती देश यानी बॉर्डर लाइन कंट्रीज़। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैकमोहन रेखा सीमा रेखा क्या बनाती है, जैसे कि किन दो देशों के बीच की सीमा को हम मैकमोहन रेखा कहते हैं। तो अगर आपका आंसर है ए, दिस इज़ द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है। तो ये है असम। असम की जो सीमा है वो म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कि ये यहाँ अरुणाचल प्रदेश है, इसी के नीचे नागालैंड और मिज़ोरम का एरिया इधर ही पड़ जाता है, तो ये सारा आपका म्यांमार से लग जाता है। लेकिन आसाम जो है अंदर की साइड पड़ता है, इसीलिए आसाम जो है इससे टच नहीं होता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। बांग्लादेश से कौन से राज्य की सीमा नहीं मिलती है। देखिए, त्रिपुरा तो पूरा बांग्लादेश के बिल्कुल ही बगल में है, और मिज़ोरम की भी है ना, मेघालय की भी है। मणिपुर जो है इसकी जो सीमा है वो बांग्लादेश से नहीं मिलती है। देखिए फ्रेंड्स, कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आप खुद ही देख सकते हैं, कितनी बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है। तो इसका आंसर आपका होगा, पाकिस्तान से सीमा बनाता है कौन सा समूह। तो ये आपका आ जाएगा पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात। इसका राइट आंसर होगा बी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। तो ये है त्रिपुरा। त्रिपुरा तीनों तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है। इसी के साथ कुछ अदर फैक्ट भी देख लेते हैं इसमें। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार क्या है। देखिए, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का जो विस्तार है वो है आपका सी, तट से 12 समुद्री मील तक। तट जो है, ये जो तट है इससे 12 समुद्री मील तक ये प्रादेशिक विस्तार कहलाता है, क्योंकि थल के साथ साथ कुछ समुद्री एरिया पर भी हमारा अधिकार होता है। ऐसे हर देश का अधिकार होता है, तो वो नापा जाता है कि कितना अधिकार उस देश को दिया जाएगा। तो प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कितना है, तो 12 समुद्री मील। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नांकित कौन से कथन सिक्किम के संबंध में सही हैं। नीचे कोड दिए हुए हैं, उसमें सही उत्तर चुनना है। 1975 में यह भारत का अभिन्न अंग बन गया था। इसे प्राकृतिक वनस्पति का स्वर्ग माना जाता है। थर्ड, इसके मुख्य निवासी लेप्चा लोग हैं। अब इसमें से क्या ये तीनों सही हैं, क्या दो सही हैं, क्या एक सही है, ये हमें आंसर में बताना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपका आंसर है थर्ड, यानी कि ये भी राइट है, ये भी राइट है और ये भी राइट है, दिस इज़ द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां कौन सी हैं। खासी पटकाई और अकारानयोमा, अकाई पर्वत श्रृंखला और ग्रेट डिवाइजिंग रेंज। तो इनमें से कोई सी भी नहीं है, इसका आंसर आएगा उक्त में से कोई भी नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कुछ लाइंस दी हुई हैं, उनको रीड करना है। उसके बाद ये देखना है कि कौन सी लाइन जो है वो राइट है और कौन सी रॉन्ग है। मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन हैं। सेकंड है, लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो तीनों में से कौन सही है, कौन गलत है। तो ये आपकी ये भी राइट है, ये भी राइट है और ये भी राइट है। तो इस हिसाब से आपका आंसर होगा डी, यानी कि
तीनों ही कंडीशंस राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? हमें सही क्रम लगाना है। तो सही क्रम देखिए, मैकॉल, सतपुड़ा, महादेव और छोटा नागपुर, सतपुड़ा, महादेव, मैकॉल और छोटा नागपुर। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी, पहले सतपुड़ा, महादेव, मैकॉल और छोटा नागपुर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में नहीं है? तो देखिए, गुरला, मांधाता, कामेट, नामचा और नंगा पर्वत। तो कौन सी चोटी भारत में नहीं है? नामचा बरवा भी भारत में है, नामचा बरवा भारत में, नंगा पर्वत उतरिए, गुरला मंधाता, ये जो है भारत में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी घाट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह एक भ्रंशोत्तर पर्वत है। इसका पूर्वी ढाल क्रमश नीचा होता हुआ पठार है। इसका उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित है। तो हमने वहाँ 3 कथन पढ़े थे, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? इसका आंसर होगा डी, यानी तीनों ही राइट हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ कूट आपको मिलाने हैं। ये राज्य दिए हुए हैं और सबसे ऊंची चोटी दी हुई है। कौन से राज्य की कौन सी चोटी है? तो ये मिलाने हैं हमें। केरल की ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है अनाईमुदी। नागालैंड की सारामती है। उत्तराखंड की नंदा देवी है और तमिलनाडु की दोड्डा बेट्टा। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में से कौन सबसे पुरानी है? सबसे पुरानी कौन है? अरावली। अरावली पर्वत श्रेणी सबसे ओल्ड है। और आप तो नेक्स्ट है, कंचनजंगा शिखर स्थित है। कहाँ पर है कंचनजंगा? तो कंचनजंगा जो है वो नेपाल में है? नहीं, ये पर्वत शिखर हमारे भारत में है। निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है? कौन है अक्साई चीन का भाग? ये है आपका लद्दाख पठार, ये अक्साई चीन का भाग है। हिमालय पर्वतची किसका है? शिवालिक का, ट्रांस हिमालय का, मध्य हिमालय का या महान हिमालय का? तो इसका आंसर होगा ए, महान हिमालय का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है? तो हिमालय में जो चोटियां हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम हमें लगाना है। तो देखिए, सही क्रम हमें लगाना है तो सबसे पहले आएगा नमचा बरवा, कंचनजंगा और ये माउंट एवरेस्ट। उसके बाद ये भी उत्तराखंड की ही है, नंदा देवी। तो ये इस तरीके से इनका क्रम बन जाता है, ध्यान रखिएगा। फिर से देखिए, नमचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी। वहीं अगर पश्चिम से पूर्व पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे पहले नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा और नमचा बरवा। कंचनजंगा जो है, कंचनजंगा पर्वत श्रेणी जो है वो सिक्किम और नेपाल की बीच में बॉर्डर का काम करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है? पीर पंजाल बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। तो अगर आपने चुना है जम्मू कश्मीर तो बिल्कुल राइट आंसर है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी जो है जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वे कौन कौन सी हैं? तो ये है आपकी ए, धौलाधर तथा पीर पंजाल। इसके बीच में कुल्लू घाटी स्थित है। कुल्लू घाटी जो है इन दोनों पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेशीय हिमाचल का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? उत्तर प्रदेशीय हिमाचल का जो सर्वोच्च शिखर है ये है हमारा नंदा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में
नहीं स्थित है, यानी महाराष्ट्र में जो नहीं है, आपके बालघाट श्रेणी महाराष्ट्र में, हरिश्चंद्र भी महाराष्ट्र में है, सतमाला भी महाराष्ट्र में, लेकिन मांडव पहाड़ियाँ जो हैं ये महाराष्ट्र में नहीं हैं। तो आपका राइट आंसर होगा सी। तो यहाँ कुछ कूट दिए हुए हैं, देखिए ध्यान से। नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हुए सही अवस्थित अनुक्रम में चुनना है। तो सतमाला पहाड़ियाँ, कैमूर, नागा और पीर पंजाल पहाड़ियाँ। तो कौन कौन कैसे कैसे है देख लेते हैं। तो सबसे पहले सतमाला पहाड़ी आएगी जो दक्षिण में स्थित है। सेकंड कैमूर पहाड़ियाँ, फिर है आपकी नागा पहाड़ियाँ, और उसके बाद लास्ट में पीर पंजाल पहाड़ियाँ जो ऊपर पड़ती हैं। तो ये इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा आपका ये वाला राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को बनाती है? क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। कौन सी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को बनाती हैं? तो ये है आपकी नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? वही सेम क्वेश्चन है। तो आप देखिए, पूर्वी घाट पूछा था और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल, यानी बीच में तो ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ थी। अब यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि कर्नाटक जो इधर है उसके साइड में इधर नीचे केरल और तमिलनाडु, इन तीनों के राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित हैं। तीनों का जहाँ मिलन हो रहा है यहाँ पर स्थित हैं ये। तो ये आपकी नीलगिरी पहाड़ियाँ ही हैं। टोडा जनजाति जो है नीलगिरी की पहाड़ियों के ढलानों पर निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्डमम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं पर स्थित है वे कौन कौन से राज्य हैं? तो ध्यान से देखिए, कर्नाटक, तमिलनाडु एक जैसे लग रहे होंगे आपको, थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। कर्नाटक एवं तमिलनाडु, कर्नाटक एवं केरल, केरल एवं तमिलनाडु, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश। तो ये आपके स्थित है केरल एवं तमिलनाडु, इन दो सीमाओं के बीच। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। देखिए, ये आपका 2 बार रिपीट हो चुका है और कोई भरोसा नहीं इस बार भी रिपीट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुड़ी की। अन्नाईमुड़ी कहाँ पर स्थित है? मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया भी था। फ्रेंड्स, अन्नाईमुड़ी केरल में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों में से संलग्न नहीं है? पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है, ये भी हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था। ऊपर जो पहाड़ियाँ हमने पढ़ी थी लगभग सेम वैसा ही है। खासी पटकाई हमने पढ़ा था अभी। तो ये आपका ये तीनों जो है खासी पटकाई से मिले हुए हैं, लेकिन त्रिपुरा जो है खासी पटकाई से मिला हुआ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। गडजात पहाड़ियाँ ये उड़ीसा में ही स्थित हैं। मांडव पहाड़ियाँ ये महाराष्ट्र में स्थित नहीं हैं। और नल्लामलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में है और शेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में हैं। तो फ्रेंड्स, मांडव पहाड़ियाँ जो हैं वहाँ पड़ती हैं मांडव पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंडकारण्य प्रदेश स्थित नहीं है। तो दंडकारण्य प्रदेश कहाँ स्थित नहीं है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है, बाकी तीनों में स्थित है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत छोटा सा है लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला भी है। नंगा पर्वत अवस्थित है, ये कहाँ? देखकर तो आपको लगता है कि नंदा देवी पर्वत जैसा लग रहा है, तो उत्तराखंड हम लगा देते हैं, लेकिन नंगा पर्वत जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है और नंदा देवी पर्वत जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न कालों में से किसे प्राय लघु हिमकाल माना जाता है? लघु हिमकाल ये माना जाता है 1650 ईस्वी से 1870 ईस्वी तक, यानी 1650 ईस्वी से 1870 ईस्वी तक। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चोटी है सैंडल पीक। अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है भारत का, उसका जो दक्षिणी एरिया है, जिसे हम भारत का अंतिम छोर कहते हैं, उससे हमारे भारत को नापा जाता है, जिसे हम 8 डिग्री चैनल भी कहते हैं। 8 डिग्री टू चैनल। तो भूवैज्ञानिक कालानुक्रम के अनुसार अधोलिखित का सही क्रम बताना है। इसका सही क्रम बताना है। कौन सबसे पहले स्थित था? ये तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि अरावली पर्वत श्रेणी सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। तो देखिए फर्स्ट हमारा कहाँ आ रहा है? तो फर्स्ट हमारा यहाँ आ रहा है। इस तरह की ट्रिक ना आप एग्ज़ाम्स में भी यूज़ कर सकते हो कि अगर आपको चारों नहीं पता है, चारों में से एक पता है या 2 पता है, तो आप उसको पहले देखिए कि वो किस रेंज में आ रहा है और कहाँ पर उसमें आपका आंसर फिट हो रहा है। उसी तरीके से बाकी तो आपके वैसे ही कट हो जाएंगे, और जहाँ आपका आंसर फिट हो रहा है तो बाकी चारों का पता होना कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा अरावली सबसे पहले है, सेकंड नंबर पे पूर्वी घाट, थर्ड नंबर पे दक्कन ट्रैंप और फोर्थ नंबर पे हिमालय। फिर से देखिए, अरावली, फिर पूर्वी घाट, दक्कन ट्रैंप और हिमालय, ये इसका क्रम है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? सबसे लंबी, सबसे बड़ी, सबसे गहरी, ये चीज़ें तो हमेशा ही आती हैं। तो एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है ये सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और इसीलिए इसे श्रृंखला की श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? भारत में कौन सा नहीं है? तो भारत में आपका कामेत, नंदा देवी हमने कई बार पढ़ लिया, त्रिशूल भी है, कोसाई थान ये भारत में नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? सबसे नवीन, तो ये पर्वत श्रेणी कौन सी है? ये पर्वत श्रेणी हमारी शिवालिक, ये आपकी शिवालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्वत सबसे पुराना है? अभी मैंने 2 बार आपको बताया, आपने भी अच्छे से लर्न कर लिया होगा, ये अरावली पर्वत। फ्रेंड्स ये देखिए, फिर से हमें सूची का मिलान करना है। तो ये देखिए कुछ जगह दी हुई है और हमें ये पर्वत का मिलान करना है कि कौन सा पर्वत कहाँ पर स्थित है। तो इसका आंसर देखिए, सबसे पहले ये मध्य भारत जो यहाँ पर है, मध्य भारत, बीच में जो है आपका विंध्याचल पर्वत है, और तमिलनाडु जो है, ये अभी हमने पढ़ा, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के मिलन पर नीलगिरी पर्वत है। और राजस्थान में अरावली, देखिए राजस्थान से होता हुआ, मैंने आपको बताया था पूरे राजस्थान को कवर करता हुआ ये दिल्ली गुड़गांव तक गया हुआ है। और इधर ये झारखंड, ये बचा हमारा ये राजमहल। तो इस हिसाब से हमारा आंसर 1 हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, धौलाधर तथा पीर पंजाल की महत्वपूर्ण श्रेणियां अवस्थित हैं। ये कहाँ अवस्थित हैं ये? तो ये हैं लघु हिमालय में। अब आप लोग समझ रहे होंगे ये है क्या? महान हिमालय, बहाई हिमालय, ट्रांस हिमालय, लघु हिमालय। तो ये जो हमारा ऊपर का मैप है, यहाँ ये जम्मू कश्मीर, और यहाँ से ये ऐसे करके जो हमारा मैप गया है, तो यहीं पर ये पर्वत श्रेणियाँ हैं। ये पर्वत श्रेणियाँ हैं, इन्हीं पर्वत श्रेणियों को कहा जाता है। यहीं पर है ट्रांस हिमालय, ये बहाई हिमालय है, और यहीं पर है लघु हिमालय। और धौलाधर पीर पंजाल जो है ये लघु हिमालय में अवस्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा और तापी नदी ने किसको घेरा हुआ है? दोनों नदियां हैं हमारी, इन नदियों ने किसको घेरा हुआ है? कौन सी पहाड़ियों को घेर रखा है? तो इन्होंने सतपुड़ा की पहाड़ियों को घेरा है। आपने पढ़ा भी होगा ना, नर्मदा नदी के आसपास में वो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, सतपुड़ा के जंगल पड़े हैं। छोटी छोटी क्लासेस में हम लोगों का चैप्टर रहा था सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, तो वही है नर्मदा नदी, और ताप्ती नदी ने इसको घेर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्न राज्यों में से कौन देश के सभी 4 भौतिक प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये करता है आपका पश्चिम बंगाल।
तो अब कुछ पठारी क्षेत्र देख लेते हैं, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से एक क्वेश्चन तो हमेशा बनता ही बनता है। तो निम्नांकित राज्यों में से कौन छोटा नागपुर पठार का भाग नहीं है? कौन नहीं है छोटा नागपुर? तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ मैदान ये सुमेलित है, बिहार छोटा नागपुर पठार। बच्चों आपका जो आंसर है ये यहाँ पर जो आंसर है ये रॉन्ग दिया हुआ है। बिहार जो है छोटा नागपुर का ही हिस्सा है और झारखंड और पश्चिम बंगाल का तो अधिकतर हिस्सा इसमें आता है छोटा नागपुर में। तो उड़ीसा जो है इसका हिस्सा नहीं है, तो ये यहाँ पर गलत प्रिंट है ए, इसका आंसर सी होना चाहिए। वहीं आपका ये 81 क्वेश्चन जो हम देखते हैं इसमें ये तीनों राइट हैं और ये वाला आपका रॉन्ग है, तो इसलिए आपका आंसर यहाँ पर डी होगा। नेक्स्ट दंडकारण्य अवस्थित है, ये भी हमने पढ़ा था दंडकारण्य कहाँ अवस्थित है। तो ये छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में अवस्थित है, इसका आंसर होगा बी दंडकारण्य। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है? क्योंकि ये उपजाऊ मिट्टी तथा दामोदर से निकली गई नहरों द्वारा सिंचाई की सुविधा देता है, कोयला, लोहा, अभ्रक, तांबा इत्यादि का पाया जाना, खनन उपयोग का विकास तथा औद्योगिकरण, तो ये सभी यहाँ पर पाया जाता है धनबाद में, इसीलिए सर्वाधिक घना जो जिला है वो धनबाद है। नेक्स्ट है 84 क्वेश्चन। मेघालय का पठार भाग कौन सा है? तो फ्रेंड्स मेघालय का पठार भाग है प्रायद्वीपीय खंड का। अब पढ़ लेते हैं हम कुछ मैदानी क्षेत्र। तो हमारा इसका क्वेश्चन है, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। किसका उदाहरण है ये? तो ये है लोयस मैदान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। इम्फाल बेसिन कहाँ पर है? किसका उदाहरण है ये? सरोवरीय मैदान का। इस सरोवरीय मैदान का उदाहरण है इम्फाल बेसिन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किसका विस्तार है? किसका विस्तार है ये? तो ये है प्लीस्टोसीन एवं अभिनव जमाव, इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो अगर आपका आंसर है डी, दिस इज राइट आंसर, भावर इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? किसका है जल ग्रहण सबसे सर्वाधिक बड़ा? तो ये है गोदावरी का। गोदावरी को दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी भी कहा जाता है। क्वेश्चन देखते हैं, दो कथन, एक कथन और कारण दिए हुए हैं। भारत के उत्तरी मैदान में जाड़ों में कुछ वर्षा हो जाती है, तो इसका कारण है जाड़े में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होते हैं। तो यहाँ देखिए आंसर्स में दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर है ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है और ये लेकिन राइट ये दोनों हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, अपवाह तंत्र यानी ड्रेन सिस्टम। सिंधु की निम्नलिखित सहायक नदियों में कौन पाकिस्तान से होकर नहीं बहती? तो पाकिस्तान से होकर कौन नहीं बहती? तो व्यास नदी जो है पाकिस्तान से होकर नहीं बहती, बाकी रावी, सतलज और चेनाब पाकिस्तान से होकर बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से है? ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। सिंधु नदी का उद्गम कैलाश श्रृंखला से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से कौन सी एक हिमालय की तीनों श्रेणियों को आर पार काटती है? मैंने अभी आपको बताया था कि
ऊपर ये इस तरह से स्थित हमारा एरिया है जहाँ से ये हमारी ये हिमालयों की श्रृंखला है और सतलज नदी जो है इस श्रृंखला को काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूध गंगा नदी निम्न में से किसमें अवस्थित है? दूध गंगा नदी ये अवस्थित है जम्मू एंड कश्मीर में। तो निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो मैंने अभी आपको बताया था सतलज नदी जो है ये 3 पर्वत हिमालय की जो श्रेणियां हैं उनको काट के आती है। तो ये आती कहाँ से है? तो ये जो भारत का एरिया है यहाँ से जो पर्वत श्रेणियां हैं इसके इस साइड में यहाँ भारत का एरिया नहीं है, वहाँ से इसका उद्गम स्थल है और यहाँ से जब ये निकलती है तो हिमालय से होती हुई यानी उसके एरिया को काटती हुई उत्तर भारत की ये नदी है। इस तरीके से ये बहती है और इसका उद्गम स्थल भी हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि कैलाश पर्वत है। कैलाश पर्वत से निकलती है ये सतलज नदी जो कि भारत में नहीं है। तो फ्रेंड्स, क्या आप बता सकते हैं कि कैलाश पर्वत कहाँ स्थित है? मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी, तब तक आप थोड़ा सा सोचिए कि कैलाश पर्वत कहाँ स्थित है और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किशन गंगा एक सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है ये? तो ये झेलम नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नांकित नदियों में से कौन सी एक उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है? उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती। तो गंगा यमुना दोनों उत्तर प्रदेश में गुजरती हैं। तो रामगंगा और झेलम, तो देखिए गंगा यमुना और रामगंगा ये तीनों उत्तर प्रदेश में बहती हैं, लेकिन जो झेलम नदी है ये ऊपर उत्तर भारत में बहती है। यहाँ सतलज नदी बहती है, सिंधु नदी बहती है, सतलज सॉरी इधर बहती है और ये सिंधु नदी जो बहती है इसके नीचे झेलम, चिनाब, रावी, ये इस तरह से ये झेलम नदी यहाँ बहती है। तो ये उत्तर भारत की नदी है। तो फ्रेंड्स, अब जल्दी से हम कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सोन नदी का वास्तविक स्रोत है? सोन नदी जो है ये शहडोल के ज़िले में अमरकंटक से निकलती है और अमरकंटक से एक और नदी हमारी निकलती है। कौन सी निकलती है? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? ये हमने अभी ऊपर भी पढ़ा था कि 3 श्रेणियों को कौन काटती है, तो वो सतलज नदी थी। उन्होंने आपको मैप के ज़रिए से बताया भी था। तो ये सतलज नदी है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियोस में इतने ही क्वेश्चंस को कवर करते हैं और लेकर आते हैं आपके लिए अच्छी सी एक और नेक्स्ट वीडियो इसी तरह के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको मेरी वीडियो से पूरी हेल्प मिले। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जिससे मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, मेरी ये कामना है कि आप जिस चीज़ के लिए भी इसकी पढ़ाई कर रहे हैं